हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं दुर्गों के बारे में। पिछले सेशन में हमने बात की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, और आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखिए, यह एक गिरी दुर्ग है जो ऊंचे पर्वत पे एक पहाड़ी पे बना हुआ है। तो हम बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। यह जो दुर्ग है दोस्तों, यह एक गिरी दुर्ग है। यह एक गिरी दुर्ग है जो जरगा पहाड़ी पर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, यह एक गिरी दुर्ग है जो जरगा की पहाड़ी पे बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा दुर्ग है, वो कौन सी पहाड़ी या कौन से पठार पे बना हुआ है। तो ये जो दुर्ग है दोस्तों, ये जरगा की पहाड़ी पे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ की बात की हमने, ये मैसा के पठार पर स्थित था, और ये है वो जरगा की पहाड़ी पे बना हुआ है। और यह है सादड़ी गांव, राजसमंद में स्थित है। सादड़ी गांव, राजसमंद। कहाँ है ये दुर्ग? सादड़ी गांव, राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इस दुर्ग के निर्माण के बारे में कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों, इस दुर्ग का जो निर्माण है, निर्माण के बारे में हम बात करें तो देखिए, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा इस दुर्ग के निर्माता माने जाते हैं। और महाराणा कुंभा ने 1448 से 58 में 10 वर्षों के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इस दुर्ग का जो प्रसिद्ध शिल्पी या जो मंडन है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। मंडन या शिल्पी, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है या जो मंडन है, शिल्पी है, वो कौन है? शिल्पी या वास्तुकार। सॉरी, यहां लिखेंगे हम वास्तुकार। मंडन का नाम है, डायरेक्ट आ गया वास्तुकार। तो इस दुर्ग का जो वास्तुकार है दोस्तों, वो है मंडन। ये इस दुर्ग का जो शिल्पी है वो कौन है? मंडन। ठीक है दोस्तों, निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। वास्तुकार या जो शिल्पी है इस दुर्ग का, वो है मंडन। ये आपको याद रखना है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया गया मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर। पहले ये जो दुर्ग था वो मौर्य शासक माना जाता है। जो मौर्य शासक थे, अशोक के वंशजों में से मौर्य शासक संप्रति थे, उस संप्रति के जो मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग है, मैं लिख देता हूं यहां, मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़ मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है महाराणा कुंभा द्वारा। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के कुछ मुख्य 7 द्वार हैं और उन 7 द्वारों के बारे में।
प्रवेश द्वार या 7 पोल। पहला है दोस्तों वो है राम पोल। राम पोल, इसे हल्ला पोल भी कहते हैं, और ये है मुख्य प्रवेश द्वार। राम पोल या हल्ला पोल। ठीक है दोस्तों। दूसरा है वो है नींबू पोल। दूसरा मुख्य जो द्वार है वो है नींबू पोल। फिर है गणेश पोल। हनुमान पोल। फिर है पागड़ा पोल। विजय पोल। चौहान पोल। ठीक है दोस्तों, ये 7 मुख्य द्वार हैं, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग के। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के भीतर क्या क्या बना हुआ है, या इस दुर्ग के अंदर क्या क्या मुख्य चीजें अवस्थित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, या ऐसे कैसे आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग के भीतर कुछ मुख्य चीजों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये ऐसे से कुछ दुर्ग बना हुआ है, और इसके चारों ओर ऐसे एक दीवार सी बनी हुई है। देखिए, ये जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ की जो दीवार है दोस्तों वो है 36 किलोमीटर की। और ये एक क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करता है, 32 और 36 दोनों आते हैं, याद रखना। महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, और जो कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 36 किलोमीटर। दीवार 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, और इसे बोले जाते हैं भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं, इतनी चौड़ी ये दीवार मानी जाती है। इस दुर्ग के बीचों बीच
ऐसे ऐसे कुछ इमारत बनी हुई है जिसका नाम है दोस्तों कटारगढ़। कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अब यहाँ बात करें तो यहाँ एक कुंड बना हुआ है जिसके कहते हैं मामादेव कुंड या मामादेव कुंड। और इसी कुंड के समीप यहाँ महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई है। महाराणा कुंभा की छतरी। और यहाँ एक और छतरी बनी हुई है 12 खंभों की छतरी, उड़ाना राजपूत, जिसे बोलते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, उड़ाना राजपूत या पृथ्वीराज सिसोदिया है, उसकी जो 12 खंभों की छतरी है वो कहां बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर हम बात करें तो देखिए कटारगढ़ में यहाँ एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल। ठीक है दोस्तों, और ये बादल महल 2 भागों में स्थित है। एक तो है जनाना महल, एक है जूनी कचेरी। सॉरी, जनाना महल, मैदाना महल। और इस जनाना महल में एक स्थान बना हुआ है जूनी कचेरी। जूनी कचेरी। एक है श्रृंगार कक्ष। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जूनी कचेरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इसी जूनी कचेरी में होता है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। अब हम बात करें इस दुर्ग के भीतर अन्य क्या क्या चीजें बनी हुई है उनके बारे में। तो देखिए, यहां एक मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के पास ऐसे कुछ इसमें प्रशस्तियां लगी हुई है 5 काली शिलाओं पर। और ये जो मंदिर है दोस्तों वो है मामादेव या कुंभ स्वामी मंदिर। और इसी दुर्ग के समीप यहाँ ऐसे कुछ 5 शिलाएं लगी हुई है। 5 शिलाओं पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसको बोलते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, और इस जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसकी जो भाषा है, तो भाषा है इसकी संस्कृत। और जो इसके रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं कान्हा व्यास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कान्हा व्यास। और हीराचंद ओझा के अनुसार इसके जो रचयिता हैं वो है महेश दास। अब हम बात करें, ये जो कटारगढ़ है
वह कुंभा का निवास स्थान या कुंभा निवास स्थल। और इसी कटारगढ़ को कहा जाता है दोस्तों क्या? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख। और यहाँ पे एक महल बना हुआ है जिसका नाम है जालिया रानी का मालिया। जालिया रानी का मालिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कुछ विशेष चीजों के बारे में। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। कुछ कथन है और वो कथन है अबुल फजल का। और अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, अबुल फजल यह दुर्ग इस दुर्ग के बारे में कथन है अबुल फजल का कि यह जो दुर्ग है दोस्तों, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई या बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की सिर की पगड़ी, नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये कथन है। वो है दोस्तों अबुल फजल का कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में या कटारगढ़ के बारे में। इन्होंने कहा ये जो कटारगढ़ है वो सीधी ऊंचाई में निर्मित है, इस कारण यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। कभी कभी कथन भी पूछ लिया जाता है कौन सी दुर्ग के बारे में कौन सा कथन प्रचलित है। तो ये कंप्लीट होता है दोस्तों अपना कुंभलगढ़ दुर्ग।